आदि शक्ति नगर, उस नगर में अब ये देह व्यापार का धंधा चाहे नहीं फिर होता। जो करना पड़े, शस्त्र उठाना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, समाज के किसी भी व्यक्ति से लड़ना पड़े, किसी भी नेता से, किसी भी व्यक्ति से। दोबारा से कोई ये चीज सोचे हाँ कि ये धंधा हम चालू करवा देंगे, जी। तो उसको कम से कम सैकड़ों युवा के लाश के ऊपर से गुजरना होगा। आप सुरक्षित है। भगवान का बहुत बड़ा ये है कि आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन आप ही के जैसे सेम वो क्या चाहता था कि हमारा यही जनरेशन चाहता सुधर जाए, हमारी बेटियों को गलत ना सुनना पड़े, तो फिर आप कैसे सुरक्षित है? बंटी यादव को जहां से उठाया गया है वहां पे एआई कैमरा है, तो आखिर वो एआई कैमरा काम क्यों नहीं किया? देखिए इसीलिए क्योंकि उसके कंधा पे हरा गमछा नहीं है। देखिए जो बात है ना, डर सबको लगता है, जिंदगी सबको प्यारा है। कि अगर चेहरा सामने आ जाएगा, उन गिरोह को पता चल जाएगा, तो कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए। सिस्टम या समाज, सबसे बड़ी चुनौती कौन? सिस्टम आपके लिए सबसे बड़ा चुनौती बना या समाज? बेटी सोचिए ना, कितना उसके ऊपर कितना गंदा उस समाज से निकलने में डर लगेगा। वो नॉर्मल ड्रेस में जो है निकल रही है, जा रही है उसी होते हुए, और कोई मर्द आके उससे पूछ ले कि क्या रेट है, क्या है, नहीं है। अगर होता है तो आपके अंदर अगर जरा सा भी दिल होता ना सर, जरा सा भी दिल होता, तो आप उस जगह से ये जरूर वादा करते कि ये जो सेक्स रैकेट का धंधा यहाँ पे चल रहा है, जिसके लिए बंटी लड़ रहा था, हम उस चीज को यहाँ से उखाड़ फेंकें। जरा सोच कर देखिए कि आप एक छोटा सा बच्चा है, आप स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जाते वक्त आपको धंधे वाली का आवाज़ सुनाई दे रहा है, आपको जिसमें फरोसी होते हुए दिख रहा है, आपको रेड लाइट एरिया से गुजरना पड़ रहा है, आपके ऊपर कितनी गंदी मानसिकता आएगी, जरा सोच के देखिए। और जब इन्हीं चीज़ों को बंद करवाने के लिए, अपने समाज से हटाने के लिए एक व्यक्ति आवाज़ उठाता है, तो उसको मार दिया जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पटना के जो बंटी यादव है, जिसने अपने एरिया से रेड लाइट एरिया को हटवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी सारे सबूत जुटाए, लेकिन उन्हें किस तरह से अपहरण करके 15 घंटे रखा गया, मार दिया गया, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, एक फिल्मी स्टोरी के जैसे। इसमें पुलिस भी शामिल है, इसमें कुछ गुंडे शामिल है। अब दिक्कत क्या था उसका? बस छोटा सा दिक्कत था कि उनका जो बच्चा है ना भाई, वो डेली सरकारी स्कूल का ड्रेस पहन के उसी एरिया से गुजरता था। इसीलिए मैंने बच्चों का उदाहरण दिया। सबसे ज़्यादा गंदा मानसिकता अगर किसी का बनता है ना ये सब चीज़ देख करके, तो वो बच्चा का बनता है। एक बच्चा अगर स्टार्टिंग से यही सारी चीज़ देखे ना, तो वो कभी आगे चल करके अच्छा नहीं बन पाएगा। वो अपने समाज में उनका भी रुचि कहीं ना कहीं इन्हीं सभी चीज़ों के ओर बढ़ेगा, और कभी भी एक बाप ये नहीं सोचेगा कि उनका बच्चा कल होकर के किसी वैश्या के साथ मिले। तो बस उन्हीं चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन एक भाई हैं जो कि उन्हीं चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के बावजूद आज हमारे साथ इसी पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निकेश भाई का, जो कि अपने एरिया से, जो कि कितने सालों से चल रहा था सर ये रेड लाइट एरिया? समथिंग 40 साल से। 40 साल से रेड लाइट एरिया, मतलब इनके जन्म से भी पहले से रेड लाइट एरिया चल रही थी। वहाँ पे देह व्यापार किया जा रहा था, लेकिन इसने डर नहीं माना, इसने हार नहीं माना, और उस एरिया से आज रेड लाइट एरिया का नामो निशान मिटा दिए हैं। आज वहाँ पे देह व्यापार करता हुआ आपको कोई नहीं दिखेगी या दिखेगा। सही बात है सर? जी एकदम। तो निकेश भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो आपके बारे में अच्छे से कुछ जान सके कि आप हमारे बीच में सुरक्षित कैसे बैठे हुए। क्योंकि आपके जैसे लोग जो समाज में हो रहे देह व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आजकल तो उन्हें मार दिया जा रहा है, तो फिर आप कैसे सुरक्षित हैं? हम अपने समाज में जो हमारे युवा साथी लोग हैं, उनके वजह से सुरक्षित हैं, और हमारे गांव का, समाज का जितने भी लोग हैं, उनका सपोर्ट की वजह से आज खड़ा है। और हमारा नाम है निकेश कुमार महतो, और हम लोग एक छोटा सा संघ चलाते हैं, आदि शक्ति युवा सेवा संघ, जिससे हमारे अनेक युवा साथी जुड़े हुए हैं, माता बहन भी जुड़ी हुई है। हम बात करना जा रहे हैं खुशकी बाग स्थित कठियार मोड़ पे रेड लाइट एरिया था, उस जगह का नाम क्या है? अब्दुल्ला नगर के नाम से जाना जाता था पहले। तो हम लोग जब छोटा थे, और छोटा नॉर्मली जो उस एरिया का जो भी युवा लोग होगा, जिसके अंदर
भरत के जैसा क्रांति होगा, हमारे भरत तिवारी जो थे, जी जी जी। तो उनमें ये एक जोश आता था कि काश ये बंद हो, क्योंकि उस एरिया से जो रास्ता है वो एनएच से जुड़ती है, पीछे अनेक घर हैं, वहाँ पे बहुत सारी माता बहन का घर है, आने जाने में अच्छा, मैंने छोटी- देखा है कि जो टीना का बना हुआ घर है, जी क्योंकि जी जब मैं उधर गया हूँ कई बार, आपके घर तरफ भी गया हूँ, तो उसी होते हुए भी जाना पड़ता है, तो मैंने देखा है कि कुछ घर टीना के बने हुए हैं, शायद उसी में होता हो देह व्यापार या जो भी हो, लेकिन कुछ घर स्टार्टिंग में जैसे कि बड़े बड़े घर हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना वो किसी का घर होगा, लेकिन लोग के दिमाग में क्या आता होगा कि इसमें भी होता है भाई। बस तो बस इन सभी चीज़ों से कैसे फेस करते थे? जैसे आपका भी घर उसी आसपास में है, तो कहीं ना कहीं लोग आप लोगों के बारे में भी रिलेट करके सोचते होंगे, तो इन चीज़ों को आप कैसे झेले? हम लोग अभी के एज में जब अभी के बारे में बता रहे हैं, कहीं भी जाते थे, अरे तुम्हारा घर वहीं पे है जी, वहीं पे देह व्यापार होता है, ऐसा हमको क्या, हमारे जैसे इतने अनेक लोग हैं और उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था उनको। और दूसरा, आपने जो अभी कहा कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो शरीफ भी हैं, उनका भी घर है उसी हाँ, इलाके स्टार्टिंग में में। ही एक 3 मंजिला जी घर जी है। हाँ, जी तो वो सबको भी सोचिए कितना परेशानी। अब आदमी आज के डेट में वहां से तोड़ के घर को शिफ्ट करेगा नहीं, गलत चीज बंद होना चाहिए, जी, सही आदमी सही जगह से नहीं जाना चाहिए। सही बात है। जबकि पूरे टाउन में वो गलत धंधा वहाँ पे हो रहा था और बहुत सारी घर भी थी पीछे में, तो आदमी को बहुत सारा प्रॉब्लम था। हम लोग बहुत बचपन से ही देखते आ रहे थे इस चीज़ को। तो उस समय के जो हमारे पूर्णिया के एसपी थे, कार्तिकेय शर्मा कुमार जी, कार्तिकेय शर्मा जी। जी कुमार जी। कार्तिकेय शर्मा जी, उन्होंने और प्लस उनके जो टीम है टेक्निकल टीम, उन सभी के मदद से। अच्छा, कुमार कार्तिकेय शर्मा जी आपकी मदद क्यों की है? यहाँ तो देखते हैं पटना में प्रशासन भी शामिल होती है बंटी यादव की मौत में। देखिए, प्रशासन में अनेक लोग गलत भी हैं सही भी है, लेकिन उनमें से जो अच्छे हैं उनमें से कार्तिकेय कुमार शर्मा जी आते हैं, जिन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि इसको हमको ख़त्म करना है। और हम लोगों तक जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया अपना। और जिस दिन यह रेड हुआ था उस दिन हमारे लमसम 250 से 300 युवा साथी जितने भी थे सब उस एरिया में थे जब रेड अच्छा, हुआ। एक बात बताइए, जिस दिन रेड हुआ, रेड के दिन क्या क्या पकड़ में आया? जैसे कि कुछ महिलाएं आई होंगी देखिए, या कुछ पुरुष आए होंगे जो उस समय होंगे उस चीज में, या जो भी हम्म संलग्न हो, तो कुछ ऐसा साक्ष्य मिला था प्रशासन को? पूर्णिया शायद पूरे बिहार में सबसे बड़ा रेस्क्यू उस टाइम हुआ था, लमसम 40 आदमी गिरफ्तार हुआ था उस आदमी या औरत जो वहां पे देह व्यापार कर मतलब खुद की देह का व्यापार करवाती थी? जिसमें लगता है ना जो देह व्यापार करवाती थी वो लमसम 10 के करीब थी। और उसके मर्द बाद करीबन मर्द 2 से 3 थे हाँ। और जो लड़की लोग थी वो 15 से 25 के करीब में थी। वाह। तो और हमारे जो युवा साथी थे, रेड ई लोग का देखिए इतना हाई लेवल का नेटवर्किंग है कि ये बात सिर्फ 2 लोगों के बीच में थी, जी। प्रशासन और जो सपोर्ट के लोग थे, बस उसी को पता था कि आज रेड होने वाला। जी। ठीक रेड होने से 2-3 मिनट पहले सबको पता चल जाता है कि आज यहाँ रेड होने वाला है। अच्छा, उन जगहों पे जो महिलाएं थी जी उन्हें भी हाँ, पता चलता है? उनको भी पता चल जाता, सब अपना घर छोड़ के गायब, सब लड़की इधर उधर। तब जाके हमारे युवा साथी के द्वारा सबको फॉलो किया जाता है। मतलब उस समय के जो एसडीपीओ थे पंकज कुमार सर, जी। उनके द्वारा हम लोगों के लड़का के साथ जाके सभी को एक एक करके हर एक जगह, रानी पतरा, पूर्णिया, खुशकी बाग, किसी को गुलाब बाग, ऐसे करके वो पकड़ा गया जो इस गलत धंधे में लिप्त थे। अच्छा, तो फिर वो लोग को पकड़ के जेल वेल भेजा गया होगा जी ना? जी जी हाँ, सभी को जेल भेजा गया और अभी तक उस एरिया में पूर्ण रूप से बंद है। हाँ, अभी तो बंद है, जी अभी जी माहौल भी सही है। हाँ हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में जो वो गंदगी है धीरे धीरे वो निकल रही है। धीरे धीरे पहले वो बहुत ज्यादा थी बहुत ज्यादा थी। उसके कि बाद अरे अब्दुल्ला नगर में घर है, तो सोच के ही थोड़ा बुरा लगता था इन चीजों को। बेशक आप सही भी है ना, तो थोड़ा गलत लगता था। और सीधा आदमी को कहने में कुछ नहीं जाता है ना, आदमी सीधा बोलता है कि अरे तुम्हारा घर वही है, तुम्हारा मेंटेलिटी वही होगा। जबकि बताइए हमारा घर क्या, किसी का भी घर हो उससे किस सबको नफरत है आज के डेट में। आज या हो 5 साल बाद हो या 25 साल बाद हो या 20 साल पहले, वो चीज़ गलत है तो गलत है। गलत चीज़ कभी किसी को सही नहीं लग सकता। मेनली ये है ना कि
जगह पे जो हो रहा था, उस जगह पे सिर्फ धंधे वाली औरत ही नहीं थी, उस जगह पे कई सारी अच्छी माताएं बहनें थीं, और उन लोगों की वजह से इन्हें क्यों झेलना पड़े भाई? तो इनसे वो चीज़ नहीं देखा गया। इसने एक पूरा अपना संगठन बनाया युवाओं का, और कुल मिलाकर के 200 लोग थे ना आप लोग, जी जी। प्लस 200 प्लस युवा थे, और कुमार कार्तिकेय शर्मा जी का सपोर्ट से वहाँ पे रेड मरवाए, और रेड में सच में वहाँ पे काफ़ी सारे महिलाएं भी पकड़ में आई थी, और 2-3 पुरुष भी आया था उस टाइम पे। तो भाई ये कहीं ना कहीं इनका एक वर्चस्व है जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। अगर अब्दुल्ला नगर से ये सीन ख़त्म हुआ है, रेड लाइट एरिया का, देह व्यापार का, या फिर महिलाओं का धंधा का, तो कहीं ना कहीं उसमें इनका सबसे बड़ा नाम है। सबसे बड़ा नाम मेरे हिसाब से जो है ना, वो है हमारे छोटे भाई जो युवा साथी लोग हैं, उनका उनका अथक प्रयास था, और उनका जो डेडिकेशन था इस चीज़ को ख़त्म करने का। जब रेड लाइट में रेड हुआ, पकड़ाया आदमी, तब जाके हम लोग फिर से वहाँ पे कैमरा इंस्टॉलेशन किए, फिर उस जगह का नामकरण भी किए। अच्छा, इस चीज़ को हटाने के लिए आप किसके किसके पास गए? चलिए, एसपी तो आपका मदद किए, ठीक है, कोई नेता वगैरह ये वो? देखिए, आज के डेट में पूरे भारत का बता रहे हैं, नेता आपको कभी काम देने वाला नहीं। सही बात है। और खास करके इतिहास जब भी चेंज जहाँ का भी हुआ है, वहाँ का युवा ही लेकिन किया। एक बात है, नेता से आपको बेशक कोई मदद ना मिले, लेकिन आप अगर उसके साथ है ना, तो हमेशा वो आपको सबसे पहले बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार रहता है। बस बस बस, नेता ये सोचता है ना, आज नामकरण हुआ है वहाँ पे, आदमी आप हम नेता के पास जाएं कि उस जगह का नाम चेंज होना चाहिए। सबको अच्छा करना है, हम्म। सबको अच्छा करना, लेकिन सामने किसी को नहीं आना। आप जब कर दीजिए, कुछ कर देते हैं, फिर भी आदमी अपने आप को, हाँ, आपके सामने बोलेगा नहीं तुम बहुत अच्छा किया, ये वो, अपना क्रेडिट लेगा, हाँ हम ही लोग का ये है, जान रहे हैं, उसको हम लोग करवाए। लेकिन आप उसको सामने से बोलिए कुछ करने के लिए, तो 0 पॉइंट पे आउट। आज उस जगह पे सिंपल बात क्या है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम नेता के साथ हैं, अगर किसी के साथ है ना, तो भाई बहुत सही है, वो हमारे लिए खड़ा रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर समय आएगा ना, तो आप हमेशा नेता के लिए खड़ा मिलोगे, लेकिन नेता आपके लिए कभी नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी नेता हो। देखिए, अभी भी हम अपने सभी युवा भाई से यही कहेंगे, जहाँ पे भी हम लोगों को इस मीडिया के माध्यम से आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं, आज भी अपने आप को चेंज कीजिए, और आपके आसपास जो बुजुर्ग, छोटा भाई, बड़ा भाई या माँ बहन हो, उनके पीछे रहिए, उनसे ही आपको कुछ मिलेगा। नेता कभी किसी का नहीं हुआ था, ना होगा। होगा तो आपका फैमिली होगा, आपका बस भाई बस बस, होगा, और जो इससे हमारे अलावा कुछ नहीं। आस पड़ोस के जो युवा हैं वो होंगे। बस। ये इसीलिए बड़े बड़े लोग सिर्फ आपसे अपना फायदा देखते हैं, आपको उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज देखिए ना, बंटी यादव का क्या गलती था? बंटी यादव का यही गलती था कि कल को उनके बच्चे के दिमाग में गलत मानसिकता ना बैठे। अच्छा, सिर्फ बंटी यादव का बच्चा ही उस रूट से नहीं जाता है ना, उस रोड से कई सारे, अरे मैंने देखा, सैकड़ों करोड़ों। मैंने देखा उस एरिया में एक पत्रकार गया है पत्रकारिता करने, किसी में भी इतना मर्दानगी नहीं है कि वो खुल के बोल सके कि हाँ इस एरिया में देह व्यापार होता है। देह व्यापार का जो नेटवर्किंग है इतना बड़ा है, सोचिए ना, इसमें कितना, किसी इंसान को 20 सड़क से उठा लिया जाता 20 है, सड़क से कैमरा ऑफ है सारा, एआई कैमरा लगा है आजकल, आप तो देख ही रहे हैं ना, सम्राट चौधरी जी खुल के बोलते हैं कि एआई कैमरा लगा हुआ है। तो भाई जब बंटी यादव को सड़क से उठाया गया, वहां पे भी एआई कैमरा है, तो आखिर वो पकड़ में क्यों नहीं आया? कभी सोचे हो इन चीजों को? बंटी यादव को जहां से उठाया गया है वहां पे एआई कैमरा है, तो आखिर वो एआई कैमरा काम क्यों नहीं किया? देखिए इसीलिए क्योंकि उसके कंधा पे हरा गमछा नहीं है। अगर हरा गमछा रहता तो फिर वो पकड़ में आ जाता नहीं है। और दूसरा बात है ना कि ये लोग जो सेक्स रैकेट चलाते हैं, उसका लिंक बहुत बड़ा है ना। हाँ, उसका लिंक इतना बड़ा है कि आज कटिहार मोड़ अच्छा, पे जैसे कटिहार मोड़ में चलता था तो पूरा देश से वो ऑपरेट होता होगा। देश से ऑपरेट होता है, प्लस इसका नेटवर्किंग यहाँ से लेके पूरे बिहार, बंगाल, झारखंड, लड़कियां नॉर्मल बंगाल जी से जी ही जी, आती है। इधर आगे से, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये सब होता। और बता रहे कटिहार मोड़ का रैकेट इतना बड़ा है कि हम अच्छा, लोगों आप पे लोगों ने पुलिस और नेता लोगों के पास जाने से पहले कभी वहां जा करके महिलाओं से बात करके या वहां के जो हेड थी उनसे बात करके कभी ये बोला कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, कभी विनती किया क्या? हम लोगों ने विनती किया, उसमें हम लोग को ऑफर में क्या मिला पता है? 4 केस।
4 केस मिला। लमसम वही हमारे लड़कियां कर दी जो वही जो जो सेक्स वैश्या रेप थी वही कर दी। जो वेश्या थी वो नहीं, उसका मालिक। अच्छा, वो जो दूसरा लड़की जो हाँ थी। हाँ, जो मालिक वेश्या का जो मालिक होता है ना, हाँ। वो लड़की को लाके धंधा पे बैठाता है। तो जो धंधा वाली था वो हम लोगों पे, हम पे मतलब हमारे युवा साथी पे, अभी वो केस खत्म हो गया या चल ही रहा नहीं, है? केस अभी भी चल रहा है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम जब आप किसी चीज़ को समाप्त करना चाहिएगा तो प्रॉब्लम आप पे भी आएगा, और इस प्रॉब्लम से हम लोग डरे भी नहीं। अच्छा। और अच्छा, कभी आपको डर नहीं लगा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अपने समाज को सुधार रहे हैं, यहाँ एक कुरीतियाँ हैं 40 साल से चलते आ रही है, आप उन चीज़ों को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको डर नहीं लगा कभी? देखिए, जो बात है ना, डर सबको लगता है, जिंदगी सबको प्यारा है। हम्म। लेकिन हमारे साथ ये है कि हमारे समाज में जितने भी हमारे भाई लोग हैं, वो सब हमारे बीच, हम सबके बीच हमेशा हम लोग एकत्रित, एकजुट और हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा रहते हैं। आज इसी वजह से बंटी यादव जी के साथ जो हुआ वो बहुत बेहद अभी खुलेआम चलते हैं तो डर लगता है, अगर अकेला कहीं चलते हैं? इन सभी चीज़ों को देख के, बंटी यादव का जो सीन हुआ, उन सभी चीज़ों को देखते हुए कि भाई कहीं ना कहीं चेहरा आ जाए। अच्छा, पॉडकास्ट देने से भी डर लग रहा है क्या, कि अगर चेहरा सामने आ जाएगा, उन गिरोह को पता चल जाएगा, तो कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए कुछ? देखिए, इनके जो गिरोह हैं, उनके जो मालिक हैं, जिनसे इनका धंधा चलता था, वो पूरी रूप से कटिहार मोड़ पे ठप हो चुका है। उसके वजह से इन लोगों ने हम लोगों को, एक मालिक का बता रहे हैं, वहाँ पे 10-15 मालिक मिल के चलाते हैं। एक मालिक ने हम लोगों को ऑफर किया कि आपको 10 से 15 लाख रुपया देते हैं, आप लोग जो कैमरा लगवाए हैं वो खुलवा दीजिए। अच्छा, अभी उस एरिया में कैमरा लग जी चुका जी है? जी, कितना कैमरा लगा है? उस एरिया में सरकार अभी के थ्रू लगा है? सरकार के थ्रू कुछ नहीं आप लगा, लोग अपने थ्रू लगा है? नहीं, नेता के थ्रू। मतलब वो कैमरा पर्सनल आप लोग लगवाए हैं? बस कैमरा हम लोग, हमारे समाज के लोग, सभी लोगों ने मिल के लगाया है, और उनका ऑपरेटिंग वहीं जो टीओपी थाना उनसे होता है। अच्छा, आपने वहाँ उनको टीओपी में दे जी दिया जी है जी कि भाई आप देखिए, अगर कुछ भी ऐसा मिलता है जी, तो जाके रेड कीजिए। प्लस हम लोग का डेली रात में वहाँ पे आना जाना है कि कहीं से कुछ गलत ना हो। गलत ना हो। हाँ, तो एक औरत या एक महिलाएं तो रहेंगी नहीं, उन्हें तो खुद डर होगा फिर कि बस बस, कुछ ना कुछ कर देगा। हाँ हाँ हाँ। उन लोगों से कभी लड़ाइयाँ हुई थी ऐसे हाथापाई, अगर आपके तरफ से कोई लेडीज वगैरह समझाने गई हो? देखिए, उस टाइम क्या होता था ना कि जब किसी का गेस्ट आते थे, उसी एरिया होके जाते थे, तो जैसे कटिहार मोड़ पे उतरे, पैदल गए, तो क्या करता था ना, गेस्ट को हाथ पकड़ के खींच लेता था अंदर। वो महिलाएं? हाँ, वो महिलाएं, उसके साथ छीन छोड़ ये सब होता था। तो अब अच्छा, ये रियल है? ये होता था? किसी से भी पता कर सकते हैं ना ये सब बात। अब आप सोचिए कि आपकी बहन का जो शादी है ना, वो उस एरिया में हुआ है, और आप अपने बहन के यहाँ जा रहे हैं खुशी खुशी, भांजा से मिलेंगे, भांजी से मिलेंगे, मस्त रहेंगे, और आपको वो धकेल के अपने तरफ ले रही है। तो भाई ये कितना सोच के ही बुरा लगता है या नहीं? आप वहाँ अपने बहन को जाके क्या बोलोगे? और आपसे ज़्यादा बुरा तब आपकी बहन को भी लगेगा। बहन को भी लगेगा, प्लस गलत मैसेज जाता है ना, समाज में गलत मैसेज जाएगा। गलत मैसेज जाता है। दूसरा बात ये है कि आप वहाँ पे यदि चले गए कि आप ऐसा क्यों किए, तो आपके साथ मारपीट, झूठा रेप केस डाल दिया जाएगा। केस डाल दिया जाए। उसके बाद जो उन लोगों के पास पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, जब गिरोह ही है, नेटवर्क ही है, पैसा तो कस्टमर का लूट लिया जाता है, ऐसा सुनते हैं। और तुरंत जाके थाना में आपके खिलाफ आवेदन, और तुरंत, महिला है तो सुनवाई होगा। जेन्युइन काम में एफआईआर होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये सब काम में सिर्फ जाके वहाँ चले गई तो केस तुरंत करता है। हाँ, क्योंकि महिला है भाई, अब वो महिला वैश्या है कि क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जबकि देखिए, उसके आधार कार्ड में नाम है खुशबू कुमारी, हाँ, बबीता कुमारी, उर्फ में यासना परवीन, जो भी हो, हाँ। फिर भी आप यदि एक आदमी का 2 नाम है तो आप इंक्वायरी कीजिएगा ना कि ये आदमी जो आवेदन देने आई है किस कल्चर में रहती है या क्या करती है। अच्छा कि आप पैसा लिए तुरंत केस कर दिए। जी। तो ये हुआ है हम लोग के साथ। मतलब वही महिलाएं जो धंधा करवाती थी या खुद धंधा में शामिल होती थी, वो आप लोगों के ऊपर केस कर दी? जो धंधा करवाती थी
जो करवाती थी, मेन जो हाँ। उनका हेड था, हाँ, जो उस जगह को जो ऑपरेट करती जी थी। उस जगह को जो ऑपरेट करती थी प्लस जो उस कार्य को निरंतर रूप से करवा रही थी, वो लोगों का ये काम था कि जो आगे बढ़े उस पे केस करवाओ, जो हम लोगों को रोकने आए, उस पे केस हम करवाओ, महिला है, हमारे पास शक्ति है, चलो इसके ऊपर केस करके इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। बंद कर दें। लेकिन आप लोगों ने हार नहीं मानी। हार नहीं माने। और उसी बीच देखिए हर एक डिपार्टमेंट में अच्छे खराब लोग होते हैं, उनमें से कार्तिकेय शर्मा जो है शर्मा जी जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे नो थे। डाउट वो अच्छे थे भाई। जी। और उसके बाद जब वो यहाँ से गए, और हम लोगों का नॉर्मली सभी से आना जाना या जान पहचान है, उस टाइम के फर्स्ट टाइम ऐसा एसपी थे जिनसे पूरा जिला में एक भी ऑफिसर जो था वो नाखुश नहीं था। जब क्योंकि वो खुलेआम घूस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वो खुलेआम जो है किसी को दड़ा नहीं पा रहा था, धमका नहीं पा रहा था, निर्दोष को सता नहीं पा रहा था। हाँ देखिए उस समय गलत आप सुन ली, उस समय जो एसपी थे उनसे कोई नाखुश नहीं था, थाना प्रभारी हो चाहे स्टाफ हो, वो सब खुशी थे, अच्छे लोग थे ना। अच्छे लोग से ही तो सर प्रशासन डरता है ना कि ये कब जाएगा जो हम खुलेआम घूस लेंगे। आप पहले ही सही बोले हैं। नहीं, आप पहले सही बोले हैं। देखिए होता क्या है ना, अगर अच्छा एसपी आ जाए ना तो जो घूस लेने वाले पुलिस होंगे उनका काम ठप हो जाएगा। सही बात है, लेकिन क्या बोले कि हर जगह दो टाइप के लोग होते हैं। अच्छा एक थाना में अगर सर ये भले ही लोगों को बुरा लगे, खास करके जो पुलिस में है, लेकिन ये फैक्ट है और अभी हम खुलेआम बोल रहे हैं, कैमरा पे बोल रहे हैं। अगर एक थाना में 50 पुलिस वाले हैं ना, 50, चाहे आप रैंक हटा दीजिए, सबको अभी हम पुलिस वाले में ही देख रहे हैं, चाहे वो दरोगा हो, थाना प्रभारी हो, कोई भी हो, तो 48 जो है ना वो घुसखोर होते हैं। 2 ही ईमानदार होंगे, वो भी आपको समय पे मिलेंगे नहीं, उसे भी वो लोग बैक साइड में रखते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कही है हमने, 48 आपको बेईमान ही मिलेगा जो घुसखोर होगा। देखिए नॉर्मली होता ही ऐसा है, मान लीजिए आज कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होना। सही बात है और आप यदि अच्छे हैं जी। तो आपको कहीं पे बुरा लोग नहीं दिखेगा। तो उसी प्रकार हम लोग जिनसे भी बात करते थे तो अच्छे ही बोलते थे, तो हमको लग रहा था कि सही हाँ, है। बात सही है, लेकिन आज का सर ऐसा समय हो गया है ना कि अगर हम अच्छे हैं तो शायद आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको सब अच्छा ही लगेगा, लेकिन करता कोई अच्छा नहीं है, बस सब बुरा ही करता है। आपके जाने के बाद हाँ, उस टाइम में अच्छा रहे अलग उस बात टाइम है। मुंह पे बेशक अच्छा हाँ, बन जाए ये तो है, जाने के मुंह बाद पे कौन आपका दुश्मन भी होगा ना तो वो भी थोड़ा सहम के बात देखिए करेगा। हम लोगों के एज के का जो भी लड़का है हम्म, उसमें बहुत वहाँ पे जो हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग सबको भाई मानते हैं। आज तक हमारे इस ग्रुप में, संघ में कभी भी किसी को ये नहीं लगा कि ये दूसरे का है, सबको लगता है अपना। और हम लोगों के लिए इस उम्र में 10-15 लाख बहुत बड़ा अमाउंट, सही बात है। लेकिन जब हमको सोचिए एक आदमी ऑफर करता है कि आपको इतना देते हैं, लेकिन आप वहाँ हार नहीं माने और आप उनसे डरे नहीं, उस रकम को कुछ नहीं समझे, कुछ मिट्टी नहीं बराबर समझे। समझे। जबकि यदि सोचिए वो लोग, हम लोग यदि पैसा पे झुकते, पैसा को लेके चलते, समाज को भूल जाते, तो आज हम लोग करोड़ रुपया में डील करके उस धंधा को फिर से चालू कर। लेकिन आपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को देखा, आपने ये देखा कि जो परेशानी आप लोग फेस कर चुके हैं बचपन में, वो कल को अगर यहाँ पे कोई बच्चा जन्म लेना तो वो उसे पता तक नहीं चले कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम भी होता था। दूसरा बात पता है क्या, हमारे उस रेड लाइट एरिया के पीछे लमसम 1000 घर है। अच्छा, 1000 घर वो में कितना परिवार पीछे है? से हाँ, पेट्रोल पंप वगैरह से हाँ, इधर उधर है। 1000 घर है, सोचिए उसमें कितना परिवार है। मान लीजिए कि 1000 घर में 4 ही लोग को लेकर के चलते हैं तो 4000 लोग 4000 लोग हैं, उसमें बेटी कितना होगा, बेटा कितना है? बेटा को छोड़ देते हैं, 1 मिनट। हाँ। बेटी सोचिए ना, कितना उसके ऊपर कितना गंदा, उसको उस समाज से निकलने में डर लगेगा, उस सड़क से जाने में उसको डर लगता है। सड़क से जाने में देर लगेगा, उसका शादी करवाने में। अच्छा आप सोचिए, अब ये बात को हम इस तरह से पॉइंटाइज करते हैं कि अब बेटी का बात आया है ना, उसी 4000 में से मान लीजिए कि 1000 बेटियां हैं, ठीक है। उस 1000 में से एक बेटी जो है वो नॉर्मल ड्रेस में जो है निकल रही है, जा रही है उसी होते हुए, क्योंकि NH है बगल में, सबको काम पड़ता है। ये और कोई मर्द आके उससे पूछ ले कि क्या रेट है, क्या है, नहीं है, तो सोचिए कि वो चीखते चिल्लाते हुए अंदर भागती घर
वही वही प्रॉब्लम सोचिए आप, कोई किसी और जब इस चीज के लिए आवाज उठाने के लिए एक आदमी आगे आता है तो उसको मार दिया जाता है। आप सुरक्षित है, भगवान का बहुत बड़ा ये है कि आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन आप ही के जैसे सेम वो क्या चाहता था कि हमारा यही जनरेशन चाहता था। सुधर जाए, हमारी बेटियों को गलत ना सुनना पड़े। लेकिन वहाँ के लोग नामर्द हैं। मैं देख रहा था रिपोर्ट कि लोग बोल रहे हैं कुछ होता ही नहीं है भाई, सबको पता है कि वहाँ खुलेआम देह व्यापार होता है। आज बताइए कटिहार मोड़ स्थित जो रेड लाइट एरिया थी वो कितना समय से चल रहा था, आप ही बताए ना, 40 और साल। हमारा जैसे एक जनरेशन वहाँ खत्म हो चुका, जी फिर भी करना सब चाहता होगा, हाँ। लेकिन जब हम लोगों ने किया उस चीज तो को अच्छा, पूरा ये रूप से करते खत्म वक्त कर। समाज में कोई पक्ष ऐसा जो विरोध में खड़ा हुआ हो? होता है ना सर, हर समाज में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है कि अरे ये लोग क्या कर रहा है, या कोई आप लोगों का साथ ना दिया हो। देखिए समाज में जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, जी और जो उस प्रवृत्ति के हैं जिनको वहां से कुछ लोभ लालच है, हाँ, तो बहुत सारे लोग वो ऐसे भी होंगे जो वो तो जिसको हम लोग मंथली को मंथली कुछ ना कुछ बस पैसा आ बस जाता बस होगा। आसपास जितना भी है, मान लीजिए आप आपने बताइए सबका पेट पे लात मार दिया। एक थाना क्षेत्र में वो बीच टाउन में है, हाँ आप सोचिए चल रहा है, तो एक थाना प्रभारी पे क्या ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कुछ चीज़ है कि नहीं। आज पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा रेड लाइट एरिया स्थित है आपके पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे जी जो बिल्कुल एसपी है। साहब हैं उन पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को ख़त्म करने की, कि सिर्फ हम ही हुआ लोगों था पे है? खत्म 0 माइल वाला, रेट पड़ा था। अब पता नहीं पैसा खिलाया हो या क्या खिलाया हो, अभी जाके देखिएगा वो भी आपका चल रहा है। पूरा बिहार में सबसे ज़्यादा पूर्णिया में रेड लाइट एरिया है। ही। अब फिर वहाँ का सोचिए ना, थाना आपका प्रभारी क्या अगल बगल करे? में दो हो जा रहा था, एक 0 माइल का और एक ये अब्दुल्ला कटिहार नगर में। वाला। तो इस बात को लेके, और हम दोनों कैमरे पे बात कर रहे हैं, हाँ तो हम लोग को लग रहा है कि क्या, आप सोचिए कि हाँ, हमारा घर वहाँ पे है, कितना बुरा लगता कितना होगा। नहीं, ये बुरा सोच लगता के है। सोच के। उसके बाद हम लोग यदि स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी पढ़े, कोई अगल बगल का स्टूडेंट है, अरे भाई तुम्हारे घर के बगल में ऐसा है, हमको जान पहचान है, सोचिए उस टाइम आप पे क्या बीतता होगा। आपका गलती क्या है? घर है, आप मान लीजिए आप टाउन में ना, गांव देहात में ना जाके हम बस जाए, तब जो गलत है वो बसेगा कि हम लोग बसते हैं? अगर आप आज के होते, कल के आए हुए होते तो चलता। अब 100 साल लगभग उतने दिनों से आपका जो पूर्वज है वही बस रहा है। फिर वही चीज़ है। और हमारे इधर जो इतने भी बताए ना, आज भी बंद हुआ 2 साल हो गया, बंद हुआ 2 साल हो गया, लेकिन आज भी हम लोग का एरिया उस रूप से नहीं निखर पाया। आज भी बाल बच्चा का शादी करने में, बेटा बेटी का शादी डर करने में लगता है। प्रॉब्लम बाहर से है आए लोग भी सोचते हैं कि कि अरे कल यहाँ होके तो। चालू नहीं हो जाए। हाँ हाँ, होता है ऐसा, सही बात है। नॉर्मल कारण है, सबको पता है। आज देखिए शादी ब्याह में बहुत परेशानियां बस होती बस होंगी। बस आप एक बेटी का शादी करना, उस बाप को जाके पूछिए, पिता को पूछिए कि एक बेटी का शादी करना कितना टफ है। और उस एरिया, मतलब एरिया का क्या गलती है? कभी भी किसी जगह का गलती नहीं होता, इंसान का दोष। जगह सब अच्छा है, स्टार्टिंग में ही अगर इसके खिलाफ आवाज उठाया गया होता तो आज आज आप लोगों को नहीं लड़ना पड़ा हम होता। लोगों को नहीं लड़ना पड़ता। लेकिन आज भी हम लोग लड़े हैं। हम अपने सभी अभिभावक हो या युवा भाई हो या जो भी हो या पुलिस प्रशासन हो, जी सभी से यही अनुरोध करेंगे कि जो चीज़ पूर्ण रूप से बंद हो चुका है आप लोग उसमें सहयोग और कीजिए। बाकी हम लोग तो अपने हिसाब से उस पर निगरानी रखे हुए। जी, कैमरा वैमरा भी आप लोग लगवा ही दिए, तो जी जितना आपसे बनता था जी, हम आपने लोगों उतना ने किया। कर चुका है। जी, बंटी यादव के बारे में आपका क्या राय है, बताइए। आज देखिए ना, युवा का आवाज़ को दबाने के लिए सबसे पहले भरत तिवारी जी को मारा गया। भरत तिवारी का क्या गलती था? कुछ गलती नहीं था। बार में अब एक गांव नॉर्मल के गांव एसडी है, कट ठीक रहा है, थोड़ा पढ़ लिख लिया ज़्यादा, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि किसी का बाप बन गया। आपको बताते, हम आप दोनों स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुके हैं। बिल्कुल। एक दिन हम आप इस जगह में बैठे हैं, लेकिन हमारा जो बैचमेट है, क्लासमेट है, वो बड़ा पोस्ट पे जाता है, और हर एक स्टूडेंट को एक ना एक दिन उस पड़ाव से गुजरना होता। लेकिन होता क्या है ना, हर स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा, लेकिन बात। वो जब बड़ा पद पे चले जाए या
किसी जगह चले जाए, वो अपना उस लाइफ को भूल जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है। यही दिक्कत है। आज जानते हैं हर जगह युवा है, हाँ, लेकिन गलती क्या है ना, वो अपने कल को भूल चुका है। कल को नहीं भूलना है। जो कल को नहीं भूल पा रहा है उसको हर जगह से परेशान किया जा पर रहा है। आज ये भी तो देखिए, देखिए। जो कल नहीं भूला भरत तिवारी, गांव कट जा रहा है। हम आप गांव के बीच हम आप रहेंगे ना, सही बात है। बाहर से कोई रहने नहीं आएगा। हम यदि देखेंगे, यदि हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए, तो हम युवा क्या? युवा का मतलब है कि क्रांति लाना अपने लोगों ने समाज में। उड़ाई कि बंदूकें लड़ाई, ये लड़ाई। अरे बंदूक लेके तो मर्डर कर देता है। उसके अच्छा, साथ तो ऐसा नहीं किया जाता है। जिसको- उसको जेल में बैठा के 2 टाइम का रोटी खिलाया जाता है। जिसको चलाना होता है वो वीडियो में थोड़ा ना दिखाता। हाँ। आत्मसमर्पण किया, वो तो पूरा मार वीडियो में देता दिख भाई। रहा है। इतना भी गंदा निशाना नहीं होगा कि 8-10 का झुंड में 1-2 को ना निपटा दे। वो भी लेकिन सामने वो में बस है। तुम्हें समझा रहा था कि तुम काम करो। काम करो, हमको क्या चाहिए? काम चाहिए। नेता लोग जो झूठा बयान देता है वो बयान ना दे। बयान देखिए, किसी को भी आज के डेट में आप किसी को ये दिलासा लेकिन देते हैं। यकीन मानिए, जो ही वो सच्चे दिल के इंसान थे, भरत तिवारी का बात कर रहा हूं मैं, त्यों ही आज वो सबके दिलों में राज कर रहे हैं। बस बस वही बात है। आज देखिए, आज उनका पिताजी से जाके पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रहा है। माताजी से जाके पूछिए। अगर वो गलत होते ना तो माँ बाप खुलेआम ये बोल देता कि ये मेरा बेटा गलत था, मार दिया मार दिया। जो ही वो सही था, माँ बाप परिवार सबको मिला के चलता था और साथ ही साथ समाज को मिला के चला। इसीलिए आज उसका माँ बाप जो है वो घुट घुट के जी रहा है। किसी भी एक बाल बच्चा को पोस पाल के उतना बड़ा करना, जब वो उस उम्र में उसका सहारा बनेगा, उस उम्र में आप उसको छीन लेते हैं। आज बंटी यादव को छीन लिया गया। सोचिए ना, उनका एक छोटा सा बच्चा है, आप सोचिए, उससे बाप का साया छीन गया। बाप का साया छीन गया। उसकी जो पत्नी थी उसका, और वो क्या कोई होगा? रिच फैमिली से नहीं था। उसका बस ये था ना कि हमारा जो हम देखते आए वो मेरा बेटा ना देखे, वो यहाँ समाज में जो बच्चे हैं वो ना देखे, यहाँ की बेटियां उन चीज़ों से ना गुजरे, और आज मारा गया। बस क्रांति हमेशा गरीबों के घर से निकलती है। क्रांति हमेशा गरीबों निकलती के घर तो गरीबों के घर से है, लेकिन दबा दी जाती है अमीरों के घर से। से। बस वही चीज़ का है। तो हम आप और जो युवा हैं, सभी सम्राट से चौधरी जी के ऊपर क्या कहिएगा? जैसे जैसे वो कर रहे हैं, अभी बंटी यादव को मार दिया गया, उससे पहले भरत तिवारी को, कहीं ना कहीं उसमें तो उनका खुलेआम हाथ है। वो चलिए, जब दूध का दूध पानी का पानी होगा तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी ही, लेकिन बंटी यादव को जैसे एआई कैमरा के रहते हुए उठा लिया गया, मार दिया गया। सरकार कहीं ना कहीं निकम्मी हो चुकी है। बेटियों का आजकल इतना रेप का कहानी सुन रहे हैं कि भाई, खुद की अगर बहन, अब मेरी नहीं है, एक मौसी की बेटी है, उन्हें तक उनके लिए हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना भाई। सोचिए। देखिए, जितने भी सरकार है ना, सभी को बहन बेटी का रक्षा करना है कैमरे पे सभी को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन बेटी को सुरक्षा दो, ये सरकार का प्राइमरी टास्क होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उस पे थोड़ा ये है। उसके बाद समाज में जो अच्छा कर रहा, थोड़ा उस पे भी सरकार का ध्यान अभी होना इधर चाहिए का कि देखिए उसको ना, भी एक कुछ नहीं। पटना साइड का ही सीन है कि एक महिला जो होमगार्ड थी ना, उसके साथ एक फिजिकल ट्रेनर ज़बरदस्ती रेप किया। दोनों बहन को बंदी बना के रखा। 2 बहन थी, दोनों बहन को बंदी बना करके बड़ी वाली के साथ जो होमगार्ड थी पूरी रात रेप किया। छोटी वाली के साथ ज़बरदस्ती करना चाहा। हॉस्पिटल से वो बयान दे रही थी। अब बताइए, ये देश और ये हमारा बिहार जा कहाँ रहा है? सम्राट चौधरी सीना ठोक के बोलते हैं क्राइम का अंत कर देंगे। कहाँ हो रहा है अंत? अब सोचिए, रेप से बड़ा अपराध क्या होगा? वो भी सोचिए, बिहार पुलिस की होमगार्ड। बिहार पुलिस की होमगार्ड। अब कौन बचेगा? हमारी आपकी जो नॉर्मल, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, फिर जब महिला पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो नॉर्मल महिला तो घर से बाहर निकलने में भी डरेंगी। सरकार और समाज को जगना होगा, सही डायरेक्शन में काम करना होगा। उसके बाद जो गलत लोग हैं जी। उनके खिलाफ। और देखिए, आज हम्म। कहीं पे भी पूरे देश में आप एक चीज़ देखिएगा, हम्म। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो पूरा पब्लिक आपसे खुश रहेगा। सरकार नहीं रहेगा, प्रशासन नहीं रहेगा, ये भी लेकिन- तो है। हाँ, मेन तो यही है ना सर। अगर ये लोग खुश रहे तो हम तो जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। जिसको पावर है, अच्छे लोग को दबाने का कोशिश करते हैं हमेशा। बिल्कुल। जिसके पास पावर है, सोचते हैं कि मेरा क्रेडिट खा लेगा। अरे भाई, आप अच्छा कीजिए ना, काहे कोई युवा करेगा? हम नहीं आपको- बोलेंगे कुछ, आप अच्छा कीजिए, हम नहीं बोलेंगे हम लोग कुछ। क्यों एमपी एमएलए चुनते? इसीलिए ना, जो काम हम आप नहीं कर सकते वो करेंगे। लेकिन वो भी आपसे नहीं हो पा रहा। हमारे खर्चे पे पल रहे हैं, जी रहे हैं, सही सब बात। कुछ ऐश मौज कर रहे हैं, टैक्स हम लेकिन दे रहे हमारे हैं। लिए कुछ नहीं कर रहे अब हैं। यहाँ देखिए कि टैक्स हम पे करते हैं, रोड टैक्स,
और जब नेता विधायक सांसद किसी का भी गाड़ी आता है तो हमारा ही गाड़ी को रोक दिया जाता है। टोल हमको देना है, टोल उसको हमको कुछ देना नहीं है, उसको नहीं देना है। पूरा टोल खुल जाएगा जब उनका गाड़ी आएगा। काफिला चलता है सर 20-20, 25-25, 50-50 गाड़ी का, लेकिन हम एक गाड़ी को नहीं निकाल पाते हैं। और हम लोगों को टोल देना होगा, देना होगा, देना होगा। चाहे वो हंस के दे या रो के दे, देना होगा। टोल प्लाजा पे देखते हैं गुंडा सब रखने गुंडा रखता है, मारता है इधर एक। आप एक जरा गलती से आगे बढ़ जाइए, उतार के शीशा तीसा सब फोड़ फाड़ देता है। एक तो जो स्टाफ रखता ही है, 4-5 गुंडा अलग से फिट करके रखता है कि भाई हाँ। आप डगरवा में कुछ दिन पहले का इंसिडेंस देखिए ना, वहां पे एक ड्राइवर को पुष्ट मारा गया। रानी पतरा में जो टोल प्रशासन भी खुलेआम छूट दे रखी है। सबको कमीशन चाहिए भाई, कमीशन चाहिए। 10 टका में 4 टका हमको दो, 6 टका तुम रखो। और नॉर्मल आदमी का जिंदगी एकदम गर्त में बना दिया है। टैक्स भी हम पे करे और सारी चीज़ों में परेशान भी हम ही हुए। वही चीज़ है। आज सड़क की बात हुई ना भाई, मैं आज ही आ रहा था रानीगंज होते हुए, तो देखता हूँ कि 3-4 पुलिस का गाड़ी और बीच में नेताजी का गाड़ी सब जा रहा है और हम लोग जो है वो बगल में खड़े। बताइए, बहुत बुरा लगा सर देख के। सम्राट चौधरी पेट्रोल लेते वक्त टैक्स भर रहे हैं, गाड़ी खरीदते वक्त रोड टैक्स भर रहे हैं। रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, कौन ऐसा टैक्स है जो नहीं देते हम लोग? नहीं देते हैं। लेकिन आज जब गाड़ी निकलने का बात होता है तो सबसे पहले सांसद का, विधायक का, मंत्री का। ये वीआईपी कल्चर तो बंद ही हो जाना चाहिए। देखिए मोदी जी आए थे, चले जाए, अब आए तो आए ठीक है, लेकिन अब चले जाए सर। देखिए देश बर्बाद हो रहा है। नहीं मानते हैं, उनके बाद कोई ऐसा नहीं है। चलिए राहुल गांधी को अगर देख ही ले तो चलिए मान लेते हैं कि वो इस काबिल नहीं है, लेकिन कोई तो होगा ना भाई। हम लोग ऐसे अब नहीं जी सकते हैं सर। मोदी जी आए, चलिए मोदी जी को हटा दें, मोदी जी को तो चलिए जो भी है अपना एक अलग है, वो देश को देख लें। बिहार से हटा दीजिए यार इसको, सम्राट को। ये इंसान बहुत गंद मचा के रखा हुआ है। इनको बहन सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ी बात, बेटियां सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है सर। और हमें वो सरकार चाहिए, वो नेता चाहिए जो रोड पे, जमीन पे काम करे, जमीन पे काम कैमरा करे। पे सिर्फ कैमरा बोले पे दिखा कुछ और के करे कुछ और। आज देखिए अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, हाँ। लेकिन आप क्या व्यवस्था दिए? आप कुछ व्यवस्था नहीं दिए किसी को। भागो भागो ऐसे कैसे? कोई आदमी 40 साल से कहीं दुकान कर रहा है, आप आ रहे हैं डायरेक्ट उसको तोड़ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, आप उसके लिए क्या अच्छा किया? आज वो दुकानदार यदि दुकान पे दुकान नहीं करेगा, आपको टैक्स कहाँ से मिलेगा? दुकानदार या कोई भी पर्सन दुकान कर रहा है, हम ही आप सामान खरीदते टैक्स देते हैं ना, हाँ। तब ना सरकार चलती है। सरकार के पास इनकम, वो जो तेल डीजल क्राइसिस हम लोगों के साथ है। हम लोग कहीं नहीं जाए, लेकिन नेता अपना 10 गाड़ी लेके जाए जहाँ उसको फालतू कहीं एंगेजमेंट बीच में बना था ना रूल कि एक गाड़ी से चलेगा, 2 गाड़ी से, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, हो गया, सबका भूत उतर गया। देखिए रूल सही है, आप ही बात बताइए, आप नेता है, एमपी एमएलए है, रूल सिर्फ बनता है, वो रूल सिर्फ बनता है, फॉलो कहाँ हुआ? आप एमपी एमएलए है, मुख्यमंत्री है, आप तुरंत इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लिए, ईवी गाड़ी ले लिए। हम लोग नॉर्मल इंसान है ना, हम लोग तो नॉर्मल इंसान की तरह सोचेंगे ना। हम लोग कहाँ से तुरंत एफोर्ड कर पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल? आप कई गो पेट्रोल पंप पे, सब पेट्रोल पंप पे आप सब्सिडी दे दिए हैं, लेकिन आपका कई गो ऑफिसर आके सब पेट्रोल पंप पे निगरानी कर रहा है कि कई गो इलेक्ट्रिक चार्जर चल रहा है, पॉइंट चल रहा है। सब पंप वाला लेके बैठा हुआ है, करना किसी को नहीं, करना नहीं है। तब सरकार सिर्फ बोल देने से नहीं ना होगा, जमीन पे आके काम को दिखाना होगा। जमीन पे आके काम को उतारना। जमीनी स्तर का काम दिख ही नहीं रहा है और कैमरा वाला काम दिख रहा। उसके बाद आप आए, रोड से अतिक्रमण हटाए, एकदम जायज बात। हर एरिया में, हर चौक पे सरकारी स्पेस है, आप सबको एक व्यवस्थित रूप से एडजस्ट कीजिए ना। हम आपको यदि मंत्रालय में बैठा रहे हैं, राज्यसभा में बैठा रहे हैं, विधानसभा में बैठा रहे हैं, सही बात, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी हमको एक व्यवस्थित जगह में बैठाइए। सही बात। लेकिन हमें तो गड्ढा में बैठा दिया जाता है, अपना ऊंचाई में बैठ जा रहे हैं, और ऊपर से हमारा सामान जो भी है उसको क्षति किया जाता। सिर्फ आज के डेट में आदमी को परेशानी, सरकार नो डाउट, देखिए हर सरकार आगे पीछे 19-20 सबका होता है, लेकिन हमारे हिसाब से आप जो गलती हो रहा है उसको सुधार करने की जरूरत है, चाहे जो भी सरकार हो, चाहे जो, किसी से नफरत नहीं है सर। सम्राट से पहले भी एनडीए की ही सरकार थी, जो अपना नीतीश कुमार जी थे, कहाँ मतलब कभी इतना उनका विरोध होता था या कुछ ऐसा?
कारण है ना कि नीतीश कुमार जी जो थे जमीनी नेता थे, जमीनी नेता थे, जमीन पे समझते रहना थे कि पसंद कर। प्रॉब्लम किसको बोलता है। प्रॉब्लम बिहार को वो जान चुके थे। आज बताते पूर्णिया नगर निगम में बहुत बेंडिंग जोन है, हम्म, कुछ जगह मिला जिसको जिससे परिचय हो जी। उसको मिला, जो आदमी कर रहा है। अब मान लीजिए ईयर चेंज हो जाएगा, फिर से चुनाव होगा, आदमी सब साल क्या इंतजारे करते रहे, वो नेता बने वो नेता बने, और हम लोग यहाँ से कभी बोरा उठा के यहाँ से भागे, कभी दुकान उठा के वहाँ से भागे। क्या अच्छा आम ये जन बताइए, अब थोड़ा पॉइंट पे आते हैं अपना, जो जैसे कि वो टीना वाला जैसे घर है अब्दुल्ला नगर में, वो घर किसी पर्सनल उस जगह पे जो इंसान है उसका है या फिर उन्हीं लोगों के द्वारा बनवाया गया था? ने वो वहाँ उस एरिया में जो उसका मालिक है, जो प्रोस्टिट्यूट धंधा को प्रमोट करता है, देह व्यापार को बढ़ावा देता है, बाहर से लड़की को लाके वहाँ पे धंधा करवाता है, वो लोग का घर है। तो वो घर को आप लोग तोड़वा नहीं सकते? वो घर क्या पता कल को फिर उसमें कोई लड़कियां आ जाए, कुछ हो जाए। देखिए, हम लोग अपने हिसाब से बहुत छोटे स्तर पे लोग हैं। कल हो के अभी हम लोगों ने सिर्फ विरोध कर रहे थे उस टाइम अच्छा वो जमीन किसका है? ऐसे तो नहीं किसी का जमीन पे आके कोई जो है वो घर बांध देगा? ने जो धंधा चला था वो उन्हीं लोगों का जमीन है। मतलब लोकल लोग ही है क्या जो इसमें मदद किया है? हाँ, लोकल लोग ही ये सब काम करते हैं। जमीन तो थोड़ी ना, बंगाल में बैठा आदमी का जमीन यहाँ कहाँ होगा? नहीं, यहीं के लोकल लोग धंधा करवाते उनको हैं। मिला करके जो है वो। हाँ हाँ, देखिए जमीन जिसका है, जिसका घर है, उनसे हमको कोई व्यक्तिगत या किसी को भी दुश्मनी नहीं है। हम लोगों को उस धंधा से दुश्मनी है। जी, वो धंधा हम देखना नहीं चाहते हैं। बस वो हम धंधा क्या, हमारे जैसा करोड़ों लोग हो ये धंधा नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं चाहेंगे सर। को- ऊपर में भी एक मोहल्ले में, एक समाज में तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। फिर बस जहाँ 10 लोग अच्छे हो, वो तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि उसके एरिया में प्रोस्टिट्यूट हो या फिर जो है धंधे वाली औरत हो। आज उस समाज में और भी घर है, काफ़ी खुशहाल है, जी रहे अपना भरण पोषण जिस माध्यम से होना है वो होगा ही। जी, लेकिन वो गलत काम जो बंद हो चुका है वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अभी जो वर्तमान में जो एसपी आए हुए हैं उनसे हाँ हम सर, लोगों का प्रयास, कैमरा पे तो वो भी अच्छे ही बन रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है जमीनी स्तर पे। हम लोग का एक्सपेक्टेशन उनसे यही रहेगा, अपेक्षा यही रहेगा हाँ, कि जो चीज़ बंद हो चुका है वो बंद ही उसको रहे। पूर्णतः बंद कराया जाए, और जो कल को अगल अगर बगल हमारे खुले तो कोई ना कोई ऐसा सजा आ जाए कि उसके बाद वो करने बस पे बस हाँ, बस हाँ, सजा ही ऐसा निकाल कानून दीजिए ही एक ऐसा यंत्र है, लेकिन जो इस चीजों को सुधार सकता है। सुधार लेकिन सकता अपना है। कानून बहुत स्लो है सर। कानून इसीलिए स्लो है ना, नेता लोग उसको कॉपरेट नहीं करता है ना, नेता लोग अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं जैसे प्रोस्टिट्यूट सब है, धंधे वाली है, और जो इनका हेड होगा कोई ना कोई नेता से भी तो हो सकता है ना कि मिला हुआ हो, ताकि पुलिस कुछ ना करे। हो ही देखिए, सकता है सर, इतने बड़े हैं, इतना पैसा है। आजकल के डेट में हम लोग जो मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, जी, वो कहीं से तो यही समाज से है। सबको सब कुछ पता है, किसका कहाँ से क्या चल रहा है, जी, सबको सब कुछ चाहिए। हमारे आपके जैसा जो बुड़बक युवा है वही इस सब चीज़ को चाहते हैं कि नहीं चले, नहीं चले। क्योंकि हम लोग को खुद से मेहनत करना है। खुद से आगे बढ़ना है, खुद से देखना है, समाज को अच्छे दिशा में लेके जाना है। बच्चों को ऐसा बनाना है कि आगे चल के वो कहीं गलत ट्रैक पे ना जाए। सिंपल है ना, हम अपने फ्यूचर को क्या देना चाह रहे हैं। सही बात। आज हमारे जो पूर्वज हैं, भगत सिंह, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब हम लोगों को दे के गए, तब ना आज हम लोग मजबूती से खड़ा है। तब और आज हम अपने बच्चा को या हमारे पड़ोस के जो भी समाज में जो भी लोग हैं उनको हम लोग क्या दे के जाना चाहेंगे। आज देखिए, हमारे पूर्वज जो थे वो लोग थोड़ा लाचार थे या समाज का उस ढंग से सपोर्ट नहीं था, तो आज वो जो देह व्यापार का काम चल रहा था तो वो चल रहा था। हम लोगों का युवा साथी का क्या सहयोग पता था। वो लोग भी आवाज उठाने के लिए बस आगे आपको बढ़े हो, बताएं ना कि और बंटी यादव वाला हाल किसी का हुआ हो, ऐसा हुआ। कुछ है याद? हुआ, ऐसा तो मेरे दिमाग में नहीं है, कारण है हो कि सकता है आपके जन्म से पहले ऐसा कुछ हुआ हो, कहानी सुना हो आपने। और एकदम हुआ हो सकता है। कारण क्या है ना, हम लोगों को पैसा ऑफर किया गया ना कि आप लोग पैसा लीजिए, इस धंधा को फिर से चालू कीजिए। हाँ, लेकिन हमारे जितने भी युवा भाई हैं उन लोगों का प्रण है कि हाँ, जान चली जाए लेकिन ये चीज़ ये चीज दोबारा ना नहीं हो। अब इस होगा। गंदगी को जो है यहाँ आने नहीं देंगे। दोबारा ये गंदगी देह जो है, व्यापार नहीं देखना चाहते हैं। कटिहार मोड़ स्थित छोटा सा गली का नाम है, मोहल्ला का नाम है आदि शक्ति नगर। उस नगर में
अब ये देह व्यापार का धंधा चाहे नहीं फिर हो जो पाएगा। करना पड़े, शस्त्र उठाना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, समाज के किसी भी व्यक्ति से लड़ना पड़े, किसी भी नेता से, किसी भी व्यक्ति से। हाँ उस आदि शक्ति नगर में जो दोबारा से कोई ये चीज सोचे हाँ कि ये धंधा हम चालू करवा देंगे, जी तो उसको कम से कम सैकड़ों युवा के लाश के ऊपर से गुजरना होगा, जी फिर जाके ये धंधा चालू हो। और हमारे युवा, हमारे जो भाई हैं जी संघ में, वो सब जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, धर्म के प्रति, जान देने कर्म के के लिए भी प्रति। है सर, अगर समय आने पे लेना भी पड़ा तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। कईयों वो से तो हमने देखिए, मिल रखा है। धर्मो रक्षित रक्षित। हाँ, सही बात जब आप है। धर्म की रक्षा कीजिएगा तो उसमें अधर्म आएगा, तो आपको तो रक्षा करना चलिए होगा। सर, अब एक छोटा सा रैपिड फायर है अपना, कुछ सवाल पूछेंगे जिसका आपको या तो एक शब्द में या तो एक लाइन में आंसर देना है, ठीक है? जी, तो सर अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक शब्द में बताइए, डर या हिम्मत? हिम्मत। हिम्मत। अब इसको थोड़ा विस्तार से बताइए, क्यों? समाज से ये हिम्मत मिलता है ना। समाज से हिम्मत। देखिए, हर आदमी जो हीरो है, जी जो समाज में अच्छा करना चाहता है, तो उसके समाज का सहयोग और आस पड़ोस के सहयोग से ही वो मतलब उसको आपको जो हिम्मत मिली वो आपके भाइयों और समाज से समाज से मिली। चलिए, सिस्टम या समाज, सबसे बड़ी चुनौती कौन? सिस्टम आपके लिए सबसे बड़ा चुनौती बना या समाज? एक शब्द में सर। हमारे लिए सबसे बड़ा नहीं समझिए, बहुत बड़ा चुनौती बना है, वो है सिस्टम। सिस्टम बना है। ये कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद भले ये सिस्टम आपका सपोर्ट किया हो, लेकिन उससे पहले उससे ये पहले बहुत बड़ा चुनौती बना। क्योंकि जब हम लोग बात करने जाते थे तो उस समय केस होता था ना। बात यही में चीज केस जब होता भरत तिवारी के साथ हुआ था ना, तब जाकर के वो पिस्तौल उठाया था। ऐसे नहीं कि वो पागल है, पिस्तौल उठा करके जो है मारने चला गया किसी को। वही नहीं, देखिए, आदमी तब ये करता है जब अति हो जाता है, जी और हम लोगों ने संयम बरता, और मार्गदर्शन में कार्तिकेय शर्मा कुमार जी सर कार्तिकेय आए, जी और उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग हम लोगों को दिया। और उस समय के जो टीओपी थाना प्रभारी थे, जी अभय रंजन जी। जी, वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। चलिए सर, नेक्स्ट है हमारा, पुलिस या जनता? जो काम आप किए उसमें पुलिस या जनता, किसका साथ सबसे ज़्यादा जरूरी था आपके लिए? इसमें दोनों का साथ जरूरी था, जरूरी था। दोनों का चलिए साथ सर, जरूरी। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। एक फैसला जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, इन चीज़ों को लेकर के कुछ तो होगा ना सर, ये हट गया तो आपकी ज़िंदगी बदली या नहीं, कुछ इस देखिए, तरह से? आज वहाँ पे एक ही चीज़ है कि समाज में लोगों को लग रहा है ये युवा में दम था, इन्होंने अपने दम पे हम लोग के कहीं ना सहयोग कहीं से ये जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता। बस चलिए सर, सबसे कठिन दिन क्या था? ये क्वेश्चन सर हो सकता है थोड़ा ये सोचिए, दिमाग में डालिए कि सबसे कठिन दिन क्या रहा, कब लगा कि नहीं हम लोग हार रहे हैं धीरे धीरे? सबसे कठिन दिन उस दिन था जिस दिन की एक हमारे युवा साथी खाना दे के उसी ओर से जा रहे थे, और उस दिन बेवजह हम लोग जब गए उनसे, उसको पकड़ के खींच लिया गया था अंदर, खाना भी गिर गया था, जो गरीबों में हम लोग किसी के माध्यम से खाना बंटवाते थे, तो उसको खींच लिया, जिसकी वजह से उसका खाना का पूरा बॉक्स गिर गया। जब हम लोगों जाके उसके पास गए बोलने, तो हम लोग पे वो जितना महिला गए खींच थे- ली, हाँ, धंधे वाली? धंधे वाली खींची, केस कर दिया हम लोग पे, धंधे वाली जो करवाता उसके तो मालिक। मतलब आप लोग एक समाज सेवा वाला काम करने जा रहे थे, लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा हो आप गया। लोगों को विलन बना दिया विलन गया। बना हीरो दिया बनने जा रहे थे, विलन बना दिया विलन गया। बना दिया। तो ये कब का बात है सर? ये आपको 2024 के बाद, अच्छा, 2024 का बात। 23-24 के बाद। सबसे यादगार जीत क्या रही आपकी? होता है ना सर, आप एक अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, और लड़ाइयाँ में जो है जीत और हार लगी रहती है, तो एक जीत वाला दिन बताइए कि ये कब था? हम लोगों को जीत तब लगा जब हम लोगों का वहाँ का नामकरण किए, आदि शक्ति नगर रखे। बोर्ड अभी लगा हुआ है बोर्ड सर, लगा हुआ है। उसके बाद कार्तिकेय सर को बुलाए, वहाँ पे सम्मान समारोह उनका रखा। ये लगा हम लोगों को कि स्वच्छ समाज की ओर बढ़ रहे हैं, कि एक गंदगी को मिटा के जगह का नाम भी चेंज किए, आदि शक्ति नगर रखे, और उसमें उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी थे कार्तिकेय शर्मा सर, उनका सम्मान समारोह उसी बस्ती में रखा गया जहाँ की कभी कोई आने से हिचकिचाता था। एक ऐसा पल जब आपको लगा कि आपकी जान को खतरा है,
इन चीज़ों में, इन सिस्टम के खिलाफ लड़ने में, ये बताइए। जब वो लोग का बेल हुआ था ना, उस टाइम लगा था कि ये लोग कुछ हमारे साथ या हमारे किसी युवा के साथ अप्रिय बेल घटना। किसका, मतलब कोई पुरुष भी था क्या इसमें? हाँ, पुरुष महिला का जब बेल हुआ था ना इस मैटर में, जी। उस टाइम अगर उस समय एसपी साहब आपका साथ नहीं दिए होते तो आप क्या करते? संघर्ष जारी रखते, लेकिन एसपी साहब का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग था। अब उन समय को याद करते हुए आज जब आप देह व्यापार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे, जब आप उन प्रोस्टिट्यूट के खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन बातों को सोचते हुए किसी बात को लेकर के अफसोस है कि भाई थोड़ा लेट हुआ, ये वो? देखिए, हर चीज़ का एक समय है, और हमको लग रहा था उसका सही समय उसी टाइम था, उसी समय हुआ। एक व्यक्ति, गौर से सुनिएगा, एक व्यक्ति जिसे आप इस लड़ाई का सबसे बड़ा हीरो मानते हो, वो है मेरा छोटा भाई क्या नाम है? राहुल कुमार। उसने क्या किया, आप जरा उनके बारे में बताइए। वो शुरू से ही इस कार्य में लगा हुआ था, जी। और उसमें सबसे ज़्यादा रोल उसी का था, और उसके जो कुछ मित्र हैं उनका था। अच्छा, हम तो एक मतलब राहुल मार्गदर्शक। भाई और उनके कुछ मित्र हैं, हाँ आप बस उनके एक मार्गदर्शक बने। हाँ, अच्छा। उसमें खास रोल था आपको राहुल कुमार, अभिषेक पासवान, विकास यादव, नीरज यादव। अच्छा, ये लोग सब हाँ, मिल ये सब। करके इन चीजों को, हाँ इन कुरीतियों को बंद करवाना हाँ, चाहते ये थे, लोग पूरा शुरू से लेकिन ही एक एकदम जरिया आप बने। जड़िया हम बने। आप बड़े थे तो आप जो है आगे आकर के उनका सहयोग करने के बारे में बस सोचे। बस। चलिए, हर बड़ा भाई अगर इनके जैसा हो तो छोटा भाई को जरूर हिम्मत मिलता है। सर, अगर आपको पूरे देश के युवाओं को 30 सेकंड में कुछ संदेश देना हो तो आप क्या देंगे 30 सेकंड में? सर, सभी युवा से यही मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने आसपास के जितने भी युवा भाई हैं उनसे मिलजुल के रहिए, और अपना एक यूनिटी बनाइए, और जो गलत करे सब मिल के विरोध कीजिए, अच्छा करे तो पूरा समाज से उसको सहयोग मिलना चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन दिया। आपकी नज़र में गलत क्या है, चुप रहना या कोई गलत काम करना? गलत वो है ना, अन्याय को देख के जो चुप रहे। आज भरत तिवारी का हत्या हो गया, किसी रूप में हो, आज जो चुप थे इसी वजह से हत्या हो गया। कल उसको सपोर्ट करते, मजबूत शुरू से रखते तो नहीं होता उसका हत्या। अभी तो आपके मोहल्ले का बहुत अच्छा स्थिति है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी है, लेकिन अगर पहले के मोहल्ले के बारे में सोचे तो एक शब्द में आप उनको कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा? मतलब घुटन सा हो रहा था, जीना मुश्किल लग रहा जीना था। मुश्किल लग रहा था, सोच के डर लगता था कि हमारी बहन लोग का क्या होगा। अब एक शब्द में आज का हाल बताइए। वो तो आप बता ही दिए कि बहन बेटियों का क्या होगा, आज का क्या स्थिति है ये बताइए। आज खुशी होता है कि वहाँ पे एक मंदिर है, उसी के नाम पे आदिशक्ति नगर हम लोग रखें, और ये लग रहा है दोनों काम साथ हो गया। अच्छा, थोड़ा पीछे जाइए। अगर स्थिति फिर वैसा हो जाए तो क्या आप फिर से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? जान देने के लिए तैयार है हम लोग, लड़ाई छोड़िए। मतलब अब आप वहाँ पे देह व्यापार देह व्यापार नहीं होने किसी देंगे? हाल में नहीं होगा तो नहीं होगा। ये हमारा वचन नहीं, ये हमारे समाज का वचन। काश नहीं भाई, कॉन्फिडेंट तो यही था बंटी यादव में भी, लेकिन समाज ने उसका साथ नहीं दिया। आपका साथ तो सब दिया, आपके एरिया के सारे लोगों ने आपका साथ दिया। कुछ होगा जो नहीं दिया होगा, हर एरिया में होता है वो। लेकिन वहाँ पे उसका साथ कोई नहीं दिया। बेचारा वो अकेले कभी प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया तो कभी किसी नेता का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सर, आज का नतीजा देखिए कि वो हमारे बीच नहीं है। दुख इसी बात का है, पहले भी हम कहें कि समाज में जो युवा है उनको जगना होगा, जो सही है उसके साथ खड़े रहिए। चापलूसी करने से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, जहाँ है वहीं रहिएगा, आनंद नहीं आएगा। आनंद नहीं आएगा, आगे पीछे जो भी हो घुटन होगा। घुटन होगा। जिएगा, बढ़िया से जिएगा, कार आ जाएगा, बंगला हो जाएगा, बड़े बड़े, लेकिन घुटन होगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये फील कीजिएगा कि भाई हम चाट के आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा में जब हम लोग छोटे थे ना, जी, कुछ चुरा के खा लेते थे, डर लगता था कि घर में पता चलेगा तो माराएगा। बस बस बस। तो उसी प्रकार समाज में यदि आप गलत आदमी का विरोध नहीं करते हैं तो वो घुटन हमेशा होगा कि
गलत है, लेकिन फिर भी चापलूसी कर रहे हैं। वैसा जी के कोई फायदा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे युवा भाई लोग। आपके युवा भाई लोग। अच्छा, ऐसे आप अपने कितने भाई हैं? हम अपने 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। तीनों ने मिल करके इस लड़ाई को लड़ा था क्या? इस मुहिम में हम पूरे भाई थे। हमारी सब मतलब हमारे ग्रुप में, संघ में जितने भी युवा हैं, ये नहीं मेरा छोटा भाई है तो वो मेरा भाई है। जो भी है, जहाँ पे भी है, जिसको जब भी प्रॉब्लम था, हम लोग उसके साथ हमेशा खड़े हैं। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है आपकी? इंसान पे जल्दी भरोसा कर लेना, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। नेता लोग पे खास करके। नेता लोग पे। हाँ, जिस पे नहीं करना चाहिए नहीं आप करना उसी पे चाहिए, उस पे भरोसा कर भरोसा लेते कर लेते हैं। होता है, ह्यूमन ये है, जिसका दिल में हैं। हाँ, थोड़ा भाव रहता है ना, तो आदमी पे ट्रस्ट बनता है थोड़ा। जी। लेकिन नेता लोग का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा। आप करिए, आप आज बंटी यादव मर गया बेचारा, उसके परिवार को दिक्कत है, नेता को क्या है, आया 2 मिनट का वहाँ मौन अपना दिखाया, दिखाया, अपना चेहरा चमकाया बस। कि हाँ भाई बंटी यादव मरा, सेक्स रैकेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तो हम आए, तुम्हारे लिए संवेदनशील दिखाए। लेकिन वो तो अपना चेहरा चमका रहा है सर। वो और 5,000 रुपया दे देगा, 10,000 रुपया दे देगा, किसी देखिए, आज उससे तक क्या बंटी यादव आ जाएगा? आज तक किसी को देने से किसी का भला नहीं नहीं हुआ। हुआ है। दूसरा बात, दुख इसी बात का है कि बंटी यादव उस क्षेत्र में अकेला नहीं है। आज वो सब यादव कहाँ गया? सही बात। आज वो सब यादव कहाँ गया जो बोलता है यादव के लाठी मथे पर? आज तेजस्वी यादव चुप है। यादवों का सबसे बड़ा नेता अभी के समय में तो वही है ना सर। फिर आज वो चुप है। उसे आज बंटी यादव ने है। तब उसमें भी आप गलत में सब। अच्छा, यादव मरने के बाद यादव नहीं होता है क्या? बताइए जरा। वही बात अगर है। होता है तो आपके अंदर अगर जरा सा भी दिल होता ना सर, जरा सा भी दिल होता, तो आप उस जगह से ये जरूर वादा करते कि ये जो सेक्स रैकेट का धंधा यहाँ पे चल रहा है, जिसके लिए बंटी लड़ रहा था, हम उस चीज को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, हम लोग छोटे लोग हैं, लेकिन सभी बड़े लोग से अनुरोध करेंगे, बंटी यादव नहीं है लेकिन उस मोहल्ले का नाम बंटी यादव के नाम से रखा जाए। जैसे और भरत वो जो तिवारी के एरिया गांव का बंद था, नाम जी। जो एरिया है, जो जिसको बंद कराना चाह रहा था, सभी यादव भाई और हमारे जितने भी भाई हैं। ये कोई कास्टिसिज्म नहीं है, एक बात बता रहा बात एक हूँ। बोल रहे और हैं। सब चीज में तो आप लोग करने लगते हैं ना यादव। आज जब बंटी यादव मर गया तो कहाँ चले गया यादव? बस यही तो, यहाँ यादव की बात नहीं, यहाँ सभी युवा और आसपास के जितने भी लोग हैं, सभी से यही हम लोग। अरे उस एरिया में सिर्फ यादव ही होगा? सारे कास्ट होंगे, दूसरा धर्म भी होगा, हो सकता है। एकदम होगा, 100% होगा। तो वो तो सबकी लड़ाई, मतलब जितने लोग हैं सबों की लड़ाई लड़ रहा था वो। बंटी यादव को हम लोग एक श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि कैसे देंगे? इसी माध्यम से देंगे कि उस जगह से उन चीजों को उखाड़ फेंके। जो वो सोचा उसको सब आदमी, हमारा आपका या इस मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सभी का दायित्व है कि उस चीज़ को पूर्ण रूप से बंद कराना। और ये घटना यदि पटना क्षेत्र की है तो वहाँ के भी जो भी अधिकारीगण हैं, मैं वहाँ के जो भी अभी बड़े बड़े अधिकारी तो वहीं बैठते हैं। हाँ। तो आप सभी से भी निवेदन, नहीं देगा सर, कोई ध्यान नहीं देगा। बॉडी आई, जल गई, बात खत्म। कारण है ना, जाएगा 2-4 नेता दिखा देगा, चेहरा सब चमका लेगा। 4 पुलिस वालों को निलंबित किया गया है। बताइए, कहीं ना कहीं वो शामिल थे तभी तो निलंबित किया गया। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थाना क्षेत्र का है, जिस थाना क्षेत्र में वो आता है। और सबसे बड़ा गुनहगार उस थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी। और एक थाना प्रभारी का क्या पावर है, उस थाना प्रभारी भली भांति जानता है जी। लेकिन थाना प्रभारी कब अपना पावर दिखाएगा जानते हैं? गलत में। गलत। सही में अपना पावर नहीं दिखाना है। गलत। यदि हाँ, एक थाना प्रभारी चाह ले कि मेरे थाना क्षेत्र में, हम आपको फिर से बोल रहे हैं, ये जो थाना प्रभारी या जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं ना, हम आपको पहले भी वही बात बोले हैं। कोई नहीं सोचता है सर, 50 अगर पुलिस वाले एक थाने में है तो उसमें से 48 घूसखोर है, 48 चोर है। समझ रहे हैं ना बात को? तो नहीं सोचेगा सर, कोई नहीं सोचेगा। बस तब क्या कहेंगे?
ऐसे युवा ऐसे ही मरते रहे युवा, मरते रहे भाई। सरकार अपना खुशी खुशी रहे, अपने फैमिली के साथ रहे, मौज करे, चिल करे, और हमारे जैसे युवा जो आवाज़ उठाए उन्हें कभी गोली मार दिया जाए तो कभी किडनैप करके टॉर्चर करके मार दिया जाए। और दूसरा बात बोलिए तो इसको सबसे ज़्यादा ज्ञान हो गया है। अरे आपसे कम से कम हम लोग तो अच्छे हैं ना, कि कम से कम पढ़े लिखे हैं भाई, कि कम से कम हम लोग किसी माध्यम से अपना आवाज़ को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। सही बात। आप क्या कर रहे हैं? आप तो वही चाटुकारिता कर रहे हैं। हाँ, हमें हम मिला रहे हैं, सबका क्या फायदा है ऐसा? तो आप देखें और सुने, ये थे हमारे निकेश भाई जो आज हमारे साथ जुड़े इस पॉडकास्ट में। और ये चूँकि जो काम बंटी यादव किए उस काम को करने में सफल हुए, इसने लड़ाइयाँ लड़ी, ये आज हमारे साथ बैठे हैं। साथ बैठने का मतलब कि जीवित हैं, और भगवान ना करे कि इनको कुछ हो। इन्हें कुछ होने का मतलब है इनके साथ जो इनके युवा भाई है ना, वो टूट जाएंगे। बड़े होकर के एक बड़े भाई का दर्जा निभाते हैं, सबको एक सलाह देते हैं, गाइड करते हैं, और कहीं ना कहीं यही इनकी जो है ना तारीफ है। अब हम चाहेंगे निकेश भाई इस पॉडकास्ट को यहीं पे अंत करते हैं। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आपके समाज में अगर आप कहीं गलत होते हुए देख रहे हैं ना, और अगर आप नहीं बोल रहे हैं ना सर, तो याद रखिएगा आप एक मुर्दा हैं। आप जिंदा नहीं हैं, आप मुर्दा हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। अब लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। हम हमारे देश और राज्य में खैर जितने भी युवा भाई हैं या हमारे माता पिता या गार्जियन स्वरूप जितने भी लोग हैं, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को देखिए, कम से कम किसी माध्यम से आवाज़ को पहुंचना चाहिए। आदमी को ये लगे कि नहीं भाई, ये लड़का जो चीज़ हम नहीं बोल पाए, ये लड़का लोग इसको आगे कर रहा, तो किसी माध्यम से सहयोग कीजिए। और हमारा एक शुरू से रूल है, अमीर का बच्चा के पीछे सब खड़ा होता, सही बात। गरीब के साथ खड़ा होइए, हमेशा सुकून और अच्छा फीलिंग होगा। चलिए, आपका जो भी बेस्ट पार्ट है उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, टाइम जा कर के मेंशन कीजिएगा। टाइप करने के बाद हम भी तो देखें भाई कि आपको क्या पसंद आया। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।